जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुरक्षाकर्मी को जीवन दान। फरवरी 2005 में मैं एक दिन अपने कार्यालय जा रहा था कि मैंने एक 20 वर्षीय सुरक्षाकर्मी को सड़क पे पड़े हुए देखा। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हुए थे। मैंने उसका मुंह खोला तो वह सांस ले रहा था, किंतु उसके साथ उसके मुंह से रक्त और झाग निकल रहा था। उसकी ये अवस्था देखकर स्पष्ट था कि उसके जीवन का कुछ ही समय शेष है। मैंने अपनी आंखें बंद करके गुरुजी से प्रार्थना करी कि उसे बचा ले। आंखें खोलने पर मैं चकित रह गया। आधे मिनट में वह उठ खड़ा हुआ। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और उससे उसका नाम और पता पूछा। उसके सही उत्तर से प्रतीत हुआ कि वह ठीक है। मैं अपने कार्यालय आ गया। मुझे आभास हो गया था कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। जब भी उनको याद करते हैं वे उत्तर देते हैं। जब मुझे गुरुजी के मंदिर में आते रहने से पूर्ण शांति मिल गई थी, मैंने सतगुरु को अपने परिवार के सब सदस्यों को अपने कमल चरणों में स्थान देने का अनुरोध किया। गुरु कृपा से मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई और उनके परिवार, मेरे सास और मेरी पत्नी के भाई और उनका परिवार, सबको उनकी शरण मिली है और उनको अनेक अनुभव हुए हैं। गुरुजी ने हर एक को शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान किए हैं। सबकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। अब परिवार में अत्यंत प्रेम व सुख शांति है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव नृत्य। मेरा छोटा भाई रमेश अपने परिवार के साथ मई 2005 में गुरुजी के दर्शन के लिए आया। लुधियाना लौटने से पश्चात उसकी पत्नी सोनल गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। 4-5 दिन तक उसका तापमान 2004 डिग्री रहा था। 5वें दिन गुरुजी उसके स्वप्न में आए और विशु उसके पुत्र के बारे में प्रश्न करके बोले कि वह उसे आशीर्वाद देने आए हैं। सोनल ने उत्तर दिया कि वह बाहर गया हुआ है। गुरुजी ने उसे चिंता करने के लिए मना किया और अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। उनके हाथ से कुछ किरणें निकलकर सोनल के शरीर में प्रवेश कर गई। उस रात उसे बहुत पसीना आया, ज्वर घटने के निश्चित चिन्ह। अगले दिन सुबह वह उठकर उसने मुझे फ़ोन पर सफर के बारे में बताया। उस दिन से उसका ज्वर कम होना आरंभ हो गया था। कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। एक ही दर्शन में गुरुजी ने उस पर अपनी दया दृष्टि दिखा दी। गुरुजी महाराज की जय हो। नवंबर 2005 में एक दिन रमेश रामायण का पाठ करते हुए उस अंश पर पहुंच गया जहां पर गुरु महिला का वर्णन आता है। उसने गुरुजी के बारे में सोचा और एकदम अपने विचारों में उनके पास एम्पायर स्टेट पहुंच गया। उसने गुरुजी को अपनी कक्ष से बाहर निकलते हुए देखा। उसने गुरुजी को आलिंगन में लिया तो वह तो आकृतियों में विभाजित हो गया। एक अपने आसन में जाकर बैठ गई और दूसरे शिव स्वरूप धारण कर कर 15 मिनट तक रमेश के साथ नृत्य करती रही। नृत्य करते हुए गुरुजी से प्रश्न किया कि क्या अन्य लोग उसे देख पा रहे हैं, तो उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया और बोले कि वह केवल आनंदित होना चाहिए। नृत्य के उपरांत शिव गुरुजी के शरीर में प्रवेश कर गए। इसी अवस्था में रमेश ने लंगर ग्रहण किया और वापस अपने घर आ गया। कुछ दिन बाद जब रमेश गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया तो उसने ये अनुभव मुझे बताया। गुरुजी ने रमेश को अपने घर बनाने के लिए आशीष दिया। अद्यापि रमेश अत्यंत परिश्रमी था। पिछले 10 वर्षों में वह अपना घर नहीं बना पाया था। 26 मई 2006 को वह अपने घर में प्रवेश कर सका। उसकी बेटी देवयानी अत्यंत बुद्धिमान थी। परिश्रमी होते हुए भी वह सदा अपनी कक्षा में दूसरे स्थान पर ही आती थी। कुछ ही अंकों से प्रथम स्थान पाने में असफल रह जाती थी। गुरुजी के दर्शन के बाद देवयानी न केवल अपने अनुभाग में परंतु पूरी छठी कक्षा के चारों अनुभागों में प्रथम आई। गुरुजी की कृपा इसी प्रकार अपने भक्तों पर होती है। उसका भाई विशु भी इसी प्रकार के अंक लेकर 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुआ। अद्यापि उसकी ऐसे करने की आशा नहीं थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शिव दुर्गा हैं। मेरे बड़े भ्राता शिव कुमार अक्टूबर 2004 में मात्र औपचारिकता के कारण मेरे घर में आयोजित गुरु जी के सत्संग में भाग लिया। अंततः वह वर्ष 2004 के मध्य में गुरु जी की शरण में पहुंच पाए। उन्हें वहां पर अद्भुत शांति मिली। उसके बाद उनका स्वभाव अत्यंत शांत हो गया। एक दिन मेरी भाभी अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या के अंतर्गत दुर्गा स्तुति नहीं कर पाई थी।
अचानक गुरुजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें इन बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। वह केवल उनको याद करे वह पर्याप्त होगा। फिर भाभी जी को देखने के लिए कि वह दुर्गा भी हैं, उस रूप में परिवर्तित होकर उनको गले लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। भाभी जी को घुटने में शूल रहता था। चिकित्सकों ने उनको अनेक परीक्षण और औषधियों का उपचार बताया था। शिवरात्रि 2006 को वह बड़े मंदिर गई और गुरु कृपा से उनकी वह वेदना उसी दिन समाप्त हो गई। 15 मई 2006 में हम शिव मंदिर गए। हॉल में शिव की प्रतिमा और गुरु जी का आसन है। मेरे बड़े भाई ने पहले शिव प्रतिमा को और फिर गुरु जी के आसन को नतमस्तक होकर आदर दिया। उन्होंने देखा कि संगत पहले गुरु जी को और फिर शिव जी की प्रतिमा को आदर दे रहे हैं। वह सोचने लगी कि क्या उचित है। हम मंदिर में कहीं 1.5 घंटा रहे और सत्संग का आनंद लेते रहे। जाते हुए मेरे बड़े भाई ने जब शिव प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर अपना सिर उठाया तो उन्होंने शिव के स्थान पर गुरुजी का मुख देखा। उन्हें अपना उत्तर मिल गया था। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पहले गुरुजी या शिवजी को प्रणाम करें, वह तो एक ही है। इस प्रसंग से पूर्व श्रीमती सबरवती सत्संग को बताती थी कि उन्हें गुरुजी को शिव स्वरूप में देखा है, परंतु मेरे मन में संशय बना हुआ था। मेरे भाई के इस अनुभव के पश्चात वह दूर हो गए। शिव की शरण में यहाँ पर गुरुजी के रूप में उपस्थित मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी पत्नी की शिलाएं क्रियाएं टली। दर्शन के पश्चात प्रीति अति प्रसन्न थी और उसने कहा कि वह बहुत समय से गुरुजी जैसा स्थान जहाँ शांति प्राप्त हो की कल्पना करती थी। 1968 से प्रीति को अनेक स्वास्थ्य समस्याएं थी। हम होम्योपैथी, आयुर्वेदा और एलोपैथी के चिकित्सकों के चक्कर काटते रहे थे, किंतु उपचार नहीं हो सका था। अगस्त 2003 में हुई उसकी शल्य क्रिया में उसके अंडाशय और गर्भाशय निकाल दिए थे। यद्यपि उसे 2 महीने तक कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उसकी वेदना फिर आरंभ हो गई थी। चिकित्सक उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने कहा उसे स्नायुशूल था, अन्य कह रहे थे कि उसे गुर्दे में पथरी या उदरशूल था। सारांश में चिकित्सक अपने निर्णय में एकमत नहीं थे। गुरुजी के दर्शनों के 3 दिन बाद 4 अगस्त 2005 को रात्रि में प्रीति के गुर्दों के क्षेत्र में अत्यधिक पीड़ा हुई। दर्द निवारक औषधियों से लाभ नहीं हुआ। प्रातः उसकी पीड़ा कम थी, पर रात को फिर वही स्थिति हो गई। प्रीति ने प्रश्न किया कि गुरुजी का चित्र घर में होने के बाद भी उसकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ। 6 अगस्त को हम अपने चिकित्सक के पास गए। उन्होंने 10 परीक्षण करवाने के लिए कहा। उसी दिन संध्या को उसने बताया कि पहले हुई शल्य क्रिया में केवल एक अंडाशय निकाला गया था, दूसरा अभी भी अंदर ही था और गर्भकला अस्थानता के कारण उस अंडाशय पर एक विशाल पुटक बन गया था। यह पुटक गुर्दे पर दबाव डालता रहा था, जिससे वह अपने सामान्य आकार से दुगना हो गया था। इस प्रकार गुरुजी महाराज के प्रथम दर्शन के 5 दिन बाद ही प्रीति के स्वास्थ्य समस्या का निदान हो गया था। अगले दिन रात्रि को 11:30 बजे हम प्रीति को गंभीर अवस्था में चिकित्सालय ले जा रहे थे। हम मार्ग में थोड़ी देर के लिए एम्पायर स्टेट में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए रुक गए। गुरुजी ने प्रीति को आशीर्वाद देकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। हम चिकित्सालय पहुंचे। मैंने अपनी जेब में गुरुजी का चित्र रख लिया था। 7 अगस्त को प्रीति के अनेक परीक्षण हुए और औषधियाँ दी गई। 3 दिन के उपरांत उसे वहाँ से निवृत्त करते हुए अपोलो चिकित्सालय में एक महत्वपूर्ण शल्य क्रिया करवाने के लिए कहा गया। 12 अगस्त को बृहस्पतिवार था और उस दिन गुरुजी के पास जा सकते थे। जब मैंने प्रीति से पूछा कि वह वहाँ चल पाओगी, तो उसने हाँ कहा और हम गुरुजी के पास गए। वहाँ से निकलने पर प्रीति ने मुझे बताया कि उसने मन ही मन गुरुजी
से इस प्रकार प्रार्थना की थी। पिछले वर्ष मेरी शलाय क्रिया हो चुकी है और वह अत्यंत पीड़ादायक होती है। अगले सप्ताह मुझे फिर ऐसी ही बड़ी शलाय क्रिया करवानी है। मैं विनती करती हूँ कि शलाय क्रिया से बचा कर मुझे औषधियों से स्वस्थ कर दें। मैंने भी गुरुजी से निवेदन किया था, पर किंतु माध्यम उन पर छोड़ दिए थे। अगले दिन हम अपोलो चिकित्सालय गए। हमारे चिकित्सक ने कहा कि शलाय क्रिया अति आवश्यक है और उससे संबंधित तैयारियां आरंभ कर दी। प्रीति उदास थी। वह बोली कि उसने गुरुजी से प्रार्थना करी थी, पर उसके भाग्य में यह नहीं था कि वह उसकी सहायता करे। 15 अगस्त को गुरुजी के सत्संग का आयोजन श्री भाटिया के घर में था। जब मैंने प्रीति से पूछा कि क्या वहाँ चलेगी, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे गुरुजी में विश्वास था, परंतु उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं था। उसने कहा कि वहाँ पर भक्त जब गुरुजी की कृपा प्राप्त करने की बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा। अंततः मैं अकेला गया। पहले सत्संग का वर्णन प्रीति के रोग के समान था। अंडाशय में पुटकों से पीड़ित एक महिला जिसकी शलाय क्रिया होनी थी, गुरु कृपा से उन कष्टों से बच गई थी। मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी मुझे भविष्य का पूर्णाभास करा रहे थे। उसके बाद क्रम से चमत्कार होने लगे। चिकित्सक जो प्रीति के शलाय क्रिया करने को तत्पर थे, प्रीति का सुधार देखकर दंग रह गए। कुछ ही दिनों में चिकित्सकों ने कहा कि उसके पुटक का आकार घटकर 30% रह गया था, जिसका उपचार औषधियों से संभव था। तब से प्रीति के स्वास्थ्य में लगातार प्रगति होती रही है। वह कम से कम औषधियाँ ले रही है और उसे शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रीति को वही मिला जिसके लिए उसने विनती करी थी, शल्य क्रिया करवाए बिना औषधियों से उपचार। गुरु कृपा के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी के पास जाकर उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है। उनके चरणों में जो भी आता है वह उसका ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आर्थिक विपदा से मुक्ति। गुरुजी महाराज के पास आने के पश्चात में हमारे जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया है। पहले मुझे जीवन में सब पहलुओं की चिंता लगी रहती थी। यह प्रवृत्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब मुझे ज्ञात है कि गुरुजी हर समस्या का ध्यान रखते हैं। कोई भी स्थिति गुरुजी द्वारा रचित है। गुरुजी अपने भक्तों से बहुत कम बात करते हैं, किंतु ध्यान सबका करते हैं। उन्होंने 8 अक्टूबर को मुझे कहा, जा तेरा कल्याण कर देता। उस दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। मेरे व्यावसायिक जीवन बदल गया। मैं एक व्यवसाय कर रहा था, किंतु उसमें मुझे संतोष नहीं था और उसे बदलना चाह रहा था। किंतु जीवन के पांचवें दशक के माध्यम से ऐसा साल नहीं होता है और म- मेरे में ऐसा करने का साहस नहीं था। लेकिन गुरुजी मुझे अनेक नाजुक परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लाए। वहाँ पकड़ गुरु कंडया, सो ही उतरे पार। मैंने अपना पिछले व्यवसाय 16 अगस्त 2005 को बंद कर दिया। गुरु कृपा से अब मुझे अपने नए व्यवसाय में अधिक पारितोषिक मिलता है। अब मैं एक राष्ट्रीय उपक्रम की योजनाएं की अवधि में गुरुजी की दया से मैं संभला रहा। एक शब्द के शब्द हैं, नानक चिंता मत कर, चिंता तिसकी है, जल में जनित उपाय, तीनवीं रोजी दे। इस समय मेरा मकान भी बन रहा था। जब भी किस्त देने का समय आता तो मेरे सामने आर्थिक कठिनाइयाँ आती थी। मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उनको पता था। जब भी धन की आवश्यकता होती थी वह आ जाता था। जिन्होंने मेरी सहायता की करी, उन्होंने उसकी वापसी के लिए कभी शीघ्रता नहीं करी। एक वर्ष के उपरांत 16 मई 2006 को मुझे अपने घर की चाबियां मिल गई और 16 मई को मैंने उन्हें गुरुजी के कमल चरणों में रख दिया। आर्थिक संकट की अवधि में उन्होंने ही मेरी सहायता करी थी।
मेरे लिए गुरुजी ईश्वर हैं। प्रतिदिन मैं एक मंदिर जाया करता था। मैं अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था। अब मुझे गुरुजी में ही प्रत्येक देवी देवता दिख जाते हैं। मुझे अब एक मंत्र आता है, ओम नमः शिवाय गुरुजी सरसाए। मैंने अपने सम्मुख ईश्वर को देखा है। मुझे अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी खोज गुरुजी के कमल चरणों में आकर समाप्त है। ओम नमः शिवाय गुरुजी सरसाए।